नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली के बारे में, जहां पर कल की अपडेट को लेकर जिधर डैना ये अनाउंस करता है कि UFC 316 की मेन इवेंट फाइट मिराब वर्सेस शॉन ओमेली का रीमैच होने वाला है। तो उसके बारे में शॉन ओमेली ने एक प्रॉपर वीडियो को बनाया है। बट यहां पर अगर मेन चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो शॉन ओमेली इस मैचअप का रिएक्शन देते हुए ये बोलता है कि उसे नहीं लगता कि काफी फैंस हैप्पी होंगे कि वो एक रीमैच फाइट कर रहा है मिराब के साथ। उसे लगता है कि ये रीमैच को लेकर काफी लोग उससे पिस्ड ऑफ होंगे कि ये फाइट क्यों हो रही है। अब जैसे शॉन ओमेली ने मिराब के साथ लास्ट फाइट की थी, उस फाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए शॉन ओमेली का ये कहना था कि मिराब के साथ फाइट होने के 10 वीक्स बिफोर उसे ग्रॉइन इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ट्रबल आ रही थी ट्रेनिंग करने में। अब वो जैसे तैसे ट्रेनिंग तो कर लेता है, बट वो डेफिनेटली 100% रहकर ट्रेन नहीं कर रहा था और हमेशा उसके माइंड में यही चल रहा था कि उसे ग्रॉइन इंजरी है, वो प्रॉपर से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए जब वो अपनी फाइट को मिराब के साथ देखता है तो फॉर श्योर उसने फाइट को लूज ही करना था, क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल में था ही नहीं। अब ये जो रीमैच हो रहा है इसके बारे में शॉन ओमेली का ये कहना था कि दिस टाइम वो इंजरी फ्री है, वो प्रॉपर कॉशन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि अब उसे कोई भी इंजरी ना हो। अगर वो मिराब की फाइट तक ऐसे सेम चलता है तो वो बिलीव करता है कि वो अपनी लास्ट फाइट के कंपैरिजन में 70% मोर बेटर होने वाला है। उसकी मूवमेंट ज्यादा बेटर होगी, वो ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होगा और इस बार मिराब के अगेंस्ट वो फॉर श्योर अपना 100% देगा। अब इसके बाद ओमेली का ये कहना था कि वो ग्लैड है कि वो मिराब से पहली फाइट हार गया, क्योंकि अब हम अगर मिराब को देखते हैं तो एज अ फाइटर मिराब दिलेश्वरी अभी डिफरेंट लेवल में जा चुका है। वो वन ऑफ द बेस्ट बैंटरवेट फाइटर बन चुका है और उमर नुरमागोमेडोव को बीट करने के बाद, जहां पर काफी लोगों ने बिलीव किया था कि उमर फाइट को विन करेगा, तो इसीलिए अब जो उसका रीमैच हो रहा है मिराब के साथ ये और भी ज्यादा बेटर है। और अब जब वो रीमैच में मिराब को बीट करेगा तो ये विन उसकी बहुत बड़ी बन जाएगी। अब एक चीज यहां पर सबने नोटिस की थी कि मिराब की फाइट के बाद शॉन ओमेली समवट थोड़ा सा गायब हो चुका था। तो उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए शॉन ओमेली ये कहता है कि उसने अपनी लाइफ से सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दिया था, उसने सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दिया, वो जो वीडियो गेम्स को खेलता था वो उसने एंड कर दिया खेलना, वो जो वीड को स्मोक करता था वो भी उसने क्विट कर दिया, उसने पार्टीज करना बंद कर दिया, वो डे बाय डे बेटर होता गया। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या शॉन ओमेली मिराब को कैच कर सकता है और उसे नॉकआउट कर सकता है, या फिर शॉन ओमेली मिराब के टेकडाउन्स को डिफेंड करके उसे डिसीजन में भी बीट कर सकता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर कल डैना वाइट ने फाइट्स की अनाउंसमेंट की थी। बट इसके साथ डैना वाइट ने एक बहुत बड़ी चीज को भी रिवील किया कि UFC मार्क ज़करबर्ग के साथ यानी कि मेटा के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर रही है, जहां पर इस पार्टनरशिप को लेकर मेन बात यह है कि डैना वाइट ने रिवील किया कि इस साल के एंड में रैंकिंग सिस्टम चेंज होने वाला है, जहां पर डिविजनल रैंकिंग और पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग ये पूरा ही सिस्टम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है। तो बेसिकली अभी तक UFC की जो भी रैंकिंग्स थी वो सारी एक वोटिंग सिस्टम से डिपेंड करती थी, जहां पर जितने भी ऑथराइज्ड रिपोर्टर्स हैं वो सब अपने अपने वोट्स को डालते थे और उसका जो रिजल्ट आता था उससे डिसाइड होता था कि कौन सा फाइटर नंबर 1 आएगा, कौन सा फाइटर नंबर 2 आएगा। बट जैसे कि हम लास्ट ईयर से देखते आ रहे हैं कि डैना वाइट रिपोर्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा एंग्री होता है कि वो सब फेयर रैंकिंग को नहीं देते हैं। और हमें पता है कि जॉन जोन्स के बारे में डैना वाइट बहुत पहले से बोलता आ रहा है कि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग कंप्लीटली बुलशिट है, जॉन जोन्स को होना चाहिए नंबर 1 रैंक फाइटर। तो अब देखना होगा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कितनी ज्यादा डिफर करेगी जो रिपोर्टर्स अपनी वोटिंग देते हैं। इमेजिन डैना वाइट की शक्ल कितनी बुरी बनने वाली है अगर AI इंप्लीमेंट होने के बाद भी जॉन जोन्स नंबर 1 रैंक फाइटर नहीं बनता है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में, जहां पर रिसेंटली अंकलाएव एलेक्स परेरा को लेकर एक ट्वीट करता है, जहां पर वो कहता है कि उसे लग रहा है जो अगस्त में एलेक्स परेरा के साथ रीमैच होना है वो रीमैच एलेक्स परेरा एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब वैसे तो लास्ट वीक एलेक्स ने बोला था कि अभी तक उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसका रीमैच हो रहा है अगस्त के मंथ में, एंड ऑल्सो अभी उसे इस रीमैच का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है। बट अगर उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो रेडी हो जाएगा अगस्त के मंथ में मैगोमेड अंकलाएव के साथ रीमैच फाइट करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि UFC एलेक्स परेरा को कॉन्ट्रैक्ट देती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एलेक्स परेरा वो तो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए।
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर इयन गैरी के बारे में, जहां पर कल डैना व्हाइट ने इयन गैरी और कार्लोस प्रेटिस की फाइट को अनाउंस किया था। तो उसको लेकर इयन गैरी एक वीडियो को पोस्ट करता है जहां पर वो कहता है कि वो फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और जब कार्लोस प्रेटिस की फाइट फेल अपार्ट हुई तो यूएफसी डेफिनेटली सोच रही होगी कि वो कौन से फाइटर को कॉल करें, कौन सा ऐसा फाइटर है जो स्टेप अप होगा। और गेस व्हाट, यूएफसी किसे कॉल करती है? यूएफसी ने उसे कॉल किया क्योंकि यूएफसी भी जानती है कि वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेगा, वो चाहता है फाइट करना, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और कार्लोस प्रेटिस की फाइट में वो सबको ये शो भी करने वाला है कि वो कितना बेटर फाइटर है। एज अ फाइटर कार्लोस प्रेटिस एक अमेजिंग फाइटर है, बट फाइटिंग उसका वर्ल्ड है, वो लव करता है फाइटिंग करना, और इस दुनिया में फाइटिंग के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वो ज्यादा लव करता है। तो इयन गैरी का ये मैसेज एक काफी स्ट्रॉन्ग था, जहां पर टू बी ऑनेस्ट रिसेंटली मुझे इयन गैरी फिर से बहुत अच्छा लगने लग पड़ा है, क्योंकि राइट नाउ अगर हम इयन गैरी को देखें तो एज अ फाइटर वो हर एक चीज ठीक कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी ऐसा वैलिड रीजन है जिसकी वजह से इयन गैरी को अभी हेट कर सकते हैं। अब इस वेल्टरवेट डिवीजन की बात लगी है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद और जैक डेला मेडलेना के बारे में, जहां पर ये दोनों फाइटर्स भी फाइट करने वाले हैं यूएफसी 315 के कार्ड में। और फाइट को लेकर रिसेंटली जेडीएम का इंटरव्यू आता है, जहां पर काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जेडीएम ये कहता है कि बिलाल मोहम्मद एक गुड फाइटर है। अब डेफिनेटली जो उसका फाइटिंग स्टाइल है वो एक्साइटिंग नहीं है, वो मोस्टली अपनी फाइट्स को विन करता है बाय बोरिंग डिसीजंस, बट एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि फाइट कैसे विन की जाती है, और बस फाइट को ही विन करना मैटर करता है, जो बिलाल मोहम्मद ने काफी अच्छे वे से किया है। बट इसी के साथ जेडीएम ये भी कहता है कि यूएफसी ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन को सेव करेगा, वो बिलाल मोहम्मद के बोरिंग स्टाइल को एलिमिनेट करके फिर से वेल्टरवेट डिवीजन को एक्साइटिंग बना देगा, और इसीलिए फाइट को लेकर उसकी प्रिडिक्शन है कि वो बिलाल मोहम्मद को राउंड 1 में फिनिश करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन के बारे में, जहां पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि यूएफसी फ्लाईवेट डिवीजन को जरा भी प्रमोट नहीं करती है। आई मीन लिटरली अलेक्जेंडर पेंटोजा फ्लाईवेट डिवीजन का गोट है, और डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन को अगर हटा दें जो ओवरऑल एक गोट है, तो फिर अभी एक्टिव चैंपियंस में से देखा जाए तो अभी अलेक्जेंडर पेंटोजा डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप एक्टिव चैंपियंस में से एक है। बट सैडली क्योंकि ये फ्लाईवेट डिवीजन है तो इसे ज्यादा टेंशन मिलती नहीं है। बट एनीवेज अब फाइट की बात करते हैं, जहां पर रिसेंटली काय कारा फ्रांस ने एक क्रिप्टिक ट्वीट किया, जिधर वो कहता है कि 12 वीक्स के बाद उसकी फाइट आने वाली है, जहां पर वो बनने वाला है यूएफसी का न्यू फ्लाईवेट चैंपियन। तो ये मैच होता है 28 जून, जहां पर यूएफसी 317 होने वाली है इंटरनेशनल फाइट वीक में। तो क्या इसका ये मतलब है कि इंटरनेशनल फाइट वीक में अलेक्जेंडर पेंटोजा फाइट करने वाला है काय कारा फ्रांस के साथ? अब क्योंकि इंटरनेशनल फाइट वीक है तो फॉर श्योर ये फाइट मेन इवेंट तो नहीं होगी, ये प्रोबेबली रहने वाली है एक को मेन इवेंट फाइट। तो स्टिल अभी देखना होगा कि मेन इवेंट कौन रहता है। हु नोज, मे बी लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की फाइट हो जाए, और वो भी क्या पता इलियो टुपोरिया या फिर चार्ल्स ओलिवेरा उसका ओपोनेंट रहे, क्योंकि एक बात की गारंटी है कि इंटरनेशनल फाइट वीक एक बड़ा इवेंट रहता है। तो इस इवेंट की जो मेन इवेंट फाइट होगी वो फॉर श्योर यूएफसी एक बिग फाइट को पुट ऑन करेगी। और जैसे कि हमें पता है कि जॉन जोन्स ने तो बोला है कि जब भी उसकी नेक्स्ट फाइट अनाउंस होगी तो उसे 6 महीने का टाइम चाहिए ट्रेनिंग करने का, तो वो तो डेफिनेटली इंटरनेशनल फाइट वीक में फाइट नहीं करने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइटवेट बेल्ट लाइन पे लगने वाली है, जहां पर इस्लाम महाचेव फाइट करेगा, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि मिडिलवेट डिवीजन की भी फाइट हो जाए, जहां पर मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी फाइट कर रहा है हमजा चिमाएव के साथ, क्योंकि ये फाइट भी अभी देखा जाए तो बहुत बड़ी फाइट है। एंड दैट्स इट गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।